नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। अब देखिए, जब भी हम बैंडविड्थ की बात करते हैं तो आई हैव थॉट अबाउट कि हमें अपना ब्रॉडबैंड का बैंडविड्थ बेटर करना चाहिए, स्पीड अच्छी करनी चाहिए। तो आई वॉज एक्सप्लोरिंग अ डिफरेंट सर्विस, सो आई हैव टेकन एयरटेल ब्रॉडबैंड। अब एयरटेल ब्रॉडबैंड मैंने जो लिया वो मैं 1 Gbps की स्पीड में लिया है, राइट। अब कल जब इंस्टॉलेशन हुआ, मैं आपको अपना रिव्यू देना चाहूँगा। कल जब मेरा इंस्टॉलेशन हुआ, वो इंस्टॉलेशन होने के बाद मेरे को जो राउटर लगाया गया वो पुराना राउटर लगाया गया और उन्होंने कहा कि ये टेम्प्रेरी पीरियड के लिए हम लगा रहे हैं एंड वी विल रिप्लेस दिस राउटर, ओके, ताकि आपको जो है प्रॉपर ऑप्टिमम स्पीड मिले। अब राउटर लगे हुए 24 घंटे हो चुके हैं, तो अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और अभी तक आके कोई भी नहीं मिल रहा है। रात को मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक टिकट ओपन करता हूँ एयरटेल के साथ, मे बी सम ट्रबल शूटिंग से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन ट्रबल शूटिंग उन्होंने किया, रिफ़्रेश किया और उन्होंने टिकट भी ओपन करी, बट द इंस्टॉलेशन टीम और जो रिजॉल्विंग टीम है वो अलग अलग होती है। अब एक दूसरे पे वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिस वजह से मेरा प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि मैंने 3999 का प्लान ले रखा है जिसमें 1 Gbps की स्पीड है। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू अ वाईफाई नेटवर्क, जिसमें मैं अपना ही एयरटेल का जो वाईफाई है उसमें मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। 5G पे हम कनेक्ट करते हैं, एयरटेल के 5G पे, जो कि आइडली मेरे को 1 Gbps मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि 50 और कभी कभी 200 Mbps उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है ना। और जब आप सर्विस लेते हो एंड यू नीड टू पे इन एडवांस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, यू नीड टू पे इन एडवांस, बट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ आ रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम एयरटेल ब्रॉडबैंड। आई डोंट नो मैं इसका क्या रिव्यू दूँ, आई डोंट नो हाउ आई शुड रियली गो अहेड एंड लेट यू गाइज कि भाई एयरटेल का ब्रॉडबैंड आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी सर्विस आप ले रहे हो एंड आप पैसे इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो काम करे। आप पैसे इसलिए नहीं दे रहे हो कि वो कंपनी के पास पैसे चले जाए एंड दे डोंट बॉदर अबाउट प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर सर्विस, है ना। अगर कोई चीज़ आप बोल रहे हो कि मैं इस टाइम पे मैं आप लोगों को दूंगा, तो दैट शुड बी गिवन टू अस राइट एज यू हैव सेड, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, एक और चैलेंज है। मैं पहले आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे इसको स्पीड को रन करते हैं, 1 मिनट दीजिए। ओके, तो मैंने 9 पे कनेक्ट था, वो मेरा दूसरा ब्रॉडबैंड चल रहा है एक्साइटेल का। तो अब मैं उस पर स्विच इन कर लिया है एंड आई विल क्विकली चेक कि अभी मेरा इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा। ओके, सो मेरा इंटरनेट अभी एयरटेल के वाईफाई से चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एंड वी आर कनेक्टेड टू 5G नेटवर्क, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्पीड टेस्ट करते हैं और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो ये एयरटेल का है और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड आई बिलीव कि हमें एक अच्छी स्पीड मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने 1 Gbps की स्पीड ले रखी है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि मेरी जो स्पीड है वो 200 Mbps के आसपास है। तो एज़ पर देम के जो राउटर जो हमें लगा के गए हैं, वो राउटर जो है इतनी ही कैपेबिलिटी है उसकी, मतलब मैक्सिमम वो 300 Mbps तक ही जा सकता है। जब भी कोई ऑर्डर आता है, जब भी कोई इंस्टॉलेशन का आता है, ठीक है, तो उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने ज़रूरी हैं, तभी आप इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करो। और आज की डेट में मुझे जितना पता है कि मैंने उनसे पूछा कि राउटर कहाँ से आ रहा है, विद इन सिटी आ रहा है, सिटी से बाहर से आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो राउटर है वो विद इन सिटी ही आ रहा है। तो मैंने उनको कहा कि आज की डेट में अगर मुझे अपने क्लाइंट को कुछ भी चीज़ पहुँचानी है ना, तो विद इन सिटी, तो आई यूज़ पोर्टर, ठीक है। उसमें विद इन 1 आवर वो प्रोडक्ट पहुँच जाता है। और अभी मोर देन 24 आवर्स है मेरे पास नहीं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि वो राउटर अभी तक नहीं लगा है, जिस वजह से मेरे को जो स्पीड बेयर करनी पड़ी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो भी हम ये जो सर्विस मेरी एक्टिव है और इसका मैं उसी हिसाब से पेमेंट कर रहा हूँ जिस हिसाब से मेरी सर्विस है, लेकिन जो सर्विस इन्होंने दी है वो अभी तक नहीं चल रहा। अब नेक्स्ट इस पर इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अब जो ये सर्विस मैंने ली, उससे पहले मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया और मैंने उनको ये कहा कि मुझे स्टैटिक आईपी की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो क्या एयरटेल के कनेक्शन में मेरे को स्टैटिक आईपी मिलता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एयरटेल के कनेक्शन में आपको स्टैटिक आईपी मिलेगा, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मैंने उनको कहा कि अगर मेरे को 1 से ज़्यादा चाहिए मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाँ जी, 1 से ज़्यादा अगर आप ऑर्डर करोगे वो भी आपको मिलेगा, बट आपको पे करना पड़ेगा।
तो कल जब मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया, सबसे पहले तो उनको पता ही नहीं था कि IP असाइन कैसे करते हैं या अलॉटमेंट कैसे होता है और वो कैसे कॉन्फ़िगर होता है। उन्होंने कहा कि टेक्नीशियन बताएगा। तो मैंने उनको कहा कि क्या आप मेरे लिए मल्टीपल IPs जो है, मेरे को मिनिमम अभी जो है 2 IPs की ज़रूरत है, फ्यूचर में मेरे को अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आई विल टेक मोर IPs। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, अब मुझे जो नॉलेज है, हम सिर्फ एक ही IP जो है इशू कर सकते हैं आपको। और इनिशियली मेरे को कस्टमर ने बताया गया कि आप मल्टीपल IPs इशू कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली सही है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करते हैं कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर क्लियर नहीं है तो आप मुझे ईमेल एड्रेस दे दीजिए, वहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ और ईमेल करके आई एम गोइंग टू गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि क्या स्टैटिक IP हमें मिलती है एयरटेल से ब्रॉडबैंड पे या नहीं मिलती, और कितनी मिलती है वो मेरे को पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक ईमेल एड्रेस देता हूँ, आप उसमें मेल कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको ईमेल एड्रेस देता हूँ तो उस पर आप मेल करेंगे तो यू विल गेट अ प्रॉपर आंसर। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि जो मैंने मेल किया, एक देखिए जो हम मेल जाता है एक सिंपल बकेट है, वो मे बी कोई भी देख रहा है और हो सकता है कि जिसके लिए मैंने मेल किया वो उस हिसाब से उसके पास उतनी नॉलेज नहीं हो। जैसे कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जब भी कोई मेल का रिवर्ट करते हैं, कस्टमर केयर ने बोला, जब भी हम मेल का कोई रिवर्ट करते हैं हम प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके मेल का रिवर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को अपना ईमेल दिखाना चाहता हूँ। तो कल मैंने उनको क्या ईमेल किया और मुझे क्या रिवर्ट मिला, ठीक है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनको मैंने मेल किया है कि ऐसा ऐसा है कि मुझे जो मैंने जब ये कनेक्शन लेना चाहा था तो मुझे ये बताया गया था आई कैन टेक मल्टीपल IP एड्रेसेस, पब्लिक IP एड्रेसेस, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ क्लाउड सर्विसेज हैं जिनको हमें ऑनलाइन पब्लिश करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को बताइए। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक प्रॉपर जो जिसको नॉलेज है वो इसको रिवर्ट करेगा। अब आप देखोगे क्या रिवर्ट आया मेरे पास। तो ये बोल रहे हैं कि एज़ पर आवर रिकॉर्ड द कंप्लेंट इज़ इन प्रोग्रेस। कंप्लेंट किस चीज़ का है, वो स्पीड का है, वो राउटर रिप्लेसमेंट का है। लेट मी एश्योर यू द इट विल रिजॉल्व इन 24 आवर्स। इन फर्दर चेक द कंप्लेंट इज़ एफिशिएंटली, ठीक है, एंड डीपली रिग्रेटेड एंड तो आप देखो कि एक पढ़ी लिखी कंपनी है ना, और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या मेल किया है और उसका क्या वो उत्तर दे रहे हैं, क्या वो आंसर दे रहे हैं। नाउ आई एम रियली अमेज्ड कि अगर कोई ऐसी कंपनी है, जैसे एयरटेल की बात कर रहे हैं या दूसरे किसी वेंडर की बात कर रहे हैं, वो जिस लेवल पे इंडिया पे काम कर रही है, तो उस लेवल का जो वो सर्विस देना चाहते हैं तो उसका सपोर्ट सर्विस भी प्रॉपर होना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी पीपल हु आर एट द टॉप मोस्ट इन एयरटेल, है ना, कि उनको पता होना चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट उनसे कोई सर्विस ले रहा है तो वो इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी सर्विस ढंग से चले। वो इतना एक्सपेक्ट करता है कि अगर कोई वो मेल कर रहा है तो उसका आंसर प्रॉपर आए, है ना, जिसका मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आया या किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्या वो फोकस्ड है या नहीं। जो एग्जीक्यूटिव है जिसको मैंने कॉल किया, मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 3 से 6 के बीच में आपका हो जाएगा। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि अभी 5:21 है, ठीक है। तो मैं सुबह से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कल जो इंस्टॉलेशन करके आया उसने मेरे को कहा कि आप मेरे को कॉल करना, मैं जैसे ही मेरे पास राउटर आएगा आई विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू। तो उनको मैं कॉल कर रहा हूँ, वो तो कॉल उठा ही नहीं रहे। जिन्होंने इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट ली थी वो कॉल उठा रहे हैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि ठीक है मैं बात करता हूँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने उनको दोबारा कॉल किया तो ही इज़ नॉट पिकिंग अप द कॉल, ठीक है। अब आई डोंट नो कि मैं ये एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, मैंने 3 महीने का एडवांस पेमेंट दिया है एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। जिस मोटिव से मैंने लिया है वो मेरा पूरा होगा या नहीं होगा, या मैंने जो पैसे दिए हैं it is going to be in vain or it is going to be wasted. So I'm very sorry to create this video, but it was very very important. I share my feelings, share my review to you all. और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप भी अपने एक्सपीरियंसेस इस वीडियो में शेयर कर सकते हैं, करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू चेक आउट अदर वीडियोज़ विच वी पोस्ट इन आवर चैनल। बाय, टेक केयर, नमस्ते।